सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। नाइन्थ में आफ्टरनून शिफ्ट के हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले और इस वीडियो में मैं दोनों शिफ्ट को कंपेयर भी करने वाला हूं, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। ऑलरेडी मॉर्निंग शिफ्ट के एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड किए। इस वीडियो में आफ्टरनून शिफ्ट के हम लोग एनालिसिस करने वाले। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या थी आज के पेपर की हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। मैथ्स कितना डिफिकल्ट आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम लोग टोटल सब डिस्कस करने वाले और ये परसेंटाइल पे कितना इफेक्ट करने वाला है, सारी चीजें हम लोग इधर डिटेल में डिस्कस करने वाले। और काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मैंने पढ़े कि पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे कि नहीं, तो अभी आपको यहाँ पे मैं शो भी करूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस मुझे मिले आफ्टरनून शिफ्ट के विद ऑप्शंस भी जो है स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किए, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस को रेफर करने में काफी आसानी हो एंड करेक्ट ऑप्शन निकालने आपके लिए काफी आसानी हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे पेपर के एनालिसिस मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करने वाला हूं। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं पेपर एनालिसिस आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और जितने भी मैं एनालिसिस के वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आने वाला हूं, जितने भी मैं क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाला हूं, उसकी एक पीडीएफ आप सभी स्टूडेंट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस करते हैं। केमिस्ट्री एज कंपेयर टू इजी ही आया था, मॉर्निंग शिफ्ट से तो इजी आया था। यहाँ पे देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आयोडोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये 11th के सिलेबस में से आया था। व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फोटो एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम द ऑर्बिट N4 टू N2 इन द हाइड्रोजन एटम, एंड यहाँ पे आपको कांस्टेंट की वैल्यू दी गई थी। थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ 8 ग्राम ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2 dms ऑफ वाटर डेवलप ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ATM एट 800 केल्विन, कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड। फोर्थ क्वेश्चन IUPAC के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, IUPAC ऑफ अलाइल अमाइन और एक क्वेश्चन आया था, आगे हम लोग को देखेंगे। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ डेल्टा H, यहाँ पे कुछ तो वैल्यू थी, अगर आपको याद है तो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। एंड ये एक रिएक्शन दी गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो, ये अभी मॉर्निंग शिफ्ट में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, KNO3 उसका आंसर था। आपको कैटेलिस्ट आइडेंटिफाई करना था, KNO3 उसका आंसर था। अब ये इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल प्रोपोनेट कन्वर्ट हो रहा है, अभी यहाँ पे आपको A आइडेंटिफाई करना है। अभी इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। सेवेंथ जो क्वेश्चन था, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज बाय 90% इन 30 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सल्फर इन H2SO4 मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना था, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दिया है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के अराउंड, वो आपको फाइंड करना था। यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ है, IUPAC नेम ऑफ प्रोपिलीन ग्लिसरॉल, ये सेकेंड IUPAC का क्वेश्चन है। देन ये भी 11th का ही सिलेबस है, डायगोनल रिलेशनशिप विद बेरिलियम के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। देन यहाँ पे देखो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये प्रॉपर्टीज, देखो मैंने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अब नेम, रिएक्शन, IUPAC, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये 5 टॉपिक अच्छे से करके जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखो आपको लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने को आया है एंड ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, जितने भी आपको आंसर्स पता है वो आप कमेंट कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके एंड उनको भी करेक्ट आंसर पता चले। ठीक है, 12th क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया हुआ था। फाइंड द रेडियस ऑफ मेटल एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग द एज लेंथ, यहाँ पे एज लेंथ दिया है 34.7 पिकोमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, रेडियस फाइंड करना था। एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन है, वो यूज करके आपको जो है यहाँ पे रेडियस को फाइंड करना था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेल है ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें से अब जो रिलेशन है वो यूज करके आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा था कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि ट्राइसैकेराइड कौन सा है। ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, मैल्टोज, लैक्टोज, रैफिनोज, स्टैचियोज, इजी क्वेश्चन है ये, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो केमिस्ट्री एज कंपेयर टू इजी आई थी मॉर्निंग शिफ्ट वालों से, इजी आई थी आफ्टरनून शिफ्ट में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने जो आपको 5 टॉपिक्स बताए थे, जैसे कि IUPAC हो गया, देन नेम रिएक्शंस हो गए, कैटेलिस्ट हो गए, यूजेस हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज, यही सारी चीजें जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे अभी फिजिक्स के क्वेश्चंस में फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ। फिजिक्स में देखो, इफ द लेंथ ऑफ एन ओपन पाइप organ pipe is 33.3 centimeter, then find the frequency of fifth overtone is।
अभी यहाँ पे आपको फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना था। अभी यहाँ पे फिजिक्स जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, फिजिक्स के क्वेश्चंस काफी लेंथी थे और ट्रिकी भी थे क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखे, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को मैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव गिवन है, y इज इक्वल्स टू a sin 2 pi bt माइनस cx, ये PYQ का क्वेश्चन है। अब देखो आपने ये सॉल्व किया होगा, यहाँ पे देखो द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी हाफ द वेव वेलोसिटी, ये PYQ का क्वेश्चन है। इसमें शॉर्टकट भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। PYQ के भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे, जिसका डाउट था ना कि PYQs में से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो PYQs में से भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे। अभी जो स्टूडेंट्स की शिफ्ट कल हो सकती है या फिर 11th या 12th को है, उन सभी स्टूडेंट्स को एज इट इज क्वेश्चंस नहीं आने वाले, बट कंसेप्ट सेम आने वाला है। जैसे अभी देखो मॉर्निंग शिफ्ट में जैसे ए कैटेलिस्ट फाइंड करने को आया था, उसी तरह अभी आफ्टरनून शिफ्ट में भी वही टाइप का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का टाइप सेम होगा, बस क्वेश्चन डिफरेंट होगा, कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन आया था, अ चार्ज ऑफ Q मूव्स विद द वेलोसिटी v थ्रू इलेक्ट्रिक E एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो आपको फाइंड करना था। ये डायरेक्टली इसका एक कोई फॉर्मूला है, अब अगर आपको याद है तो वो फॉर्मूला मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस। द RMS स्पीड ऑफ इट्स मॉलिकुलर बिकम, यहाँ पे RMS स्पीड आपको फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में का था, द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एट 50 हर्ट्ज इज 5 ओम इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 100 हर्ट्ज, द न्यू रिएक्टेंट्स, आपको द न्यू रिएक्टेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी थी। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है, मैं आपको बताऊंगा। वो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आप सभी स्टूडेंट्स को मैं शेयर करने वाला हूं, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर, देन यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दी गई थी, ये फाइंड करके आपको यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर निकालना था। यहाँ पे आपको 2 यूनिट वेक्टर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स आपको फाइंड करना था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप वेरीफाई करना, log टू द बेस 2x, log टू द बेस 4x, log टू द बेस 8x, log टू द बेस 16x, यहाँ पे वैल्यू दी गई थी 25/36, x इज इक्वल्स टू 2k, देन k इज, यहाँ पे थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना। अगर ये क्वेश्चन राइट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है, वहां पे उसकी हैंडराइटिंग सही से मुझे समझ नहीं आई है, इसलिए यहाँ पे वेरीफाई भी मैंने लिखा है कि आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ g इज द इनवर्स ऑफ f, देन f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस x क्यूब, देन g डैश ऑफ x इज व्हाट, आपको ये फाइंड करना था g डैश ऑफ x। देन यहाँ पे इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5/x⁵5 एंड f ऑफ n की वैल्यू दी गई थी 4, आपको f ऑफ x फाइंड करना था। यहाँ पे शायद आपको f डैश ऑफ x फाइंड करना है, ओके। देन यहाँ पे द एरिया दिया गया है इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द कर्व, ये इक्वेशन दी गई है एंड इसकी लिमिट्स क्या दी गई है, -1 से 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का 1 से लेके 2 इसकी लिमिट्स दी गई है और x² - 2x + 4 3/2, यहाँ पे वैल्यू दी गई है k/k+5, आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जनरल सोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, जनरल सोल्यूशन log dy/dx इज इक्वल टू ax + by, यहाँ पे आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 था tan x + cot x, यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन इसने सेंड किया है, इसको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, स्पेशली आपको थैंक्स कहना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हम तक पहुंचा रहे। आप सभी स्टूडेंट्स की वजह से ही हम ये पेपर एनालिसिस कर पा रहे हैं एंड आपके वजह से ही सारे स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो पा रही है। देखो आप जितना ज्यादा एक दूसरों की हेल्प करोगे उतना ही ज्यादा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगा। अभी ये जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन मुझे सेंड किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चंस एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दूंगा, जितने भी सारे क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे। इसके अलावा भी और सारे क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पे आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी आप सभी स्टूडेंट्स को रात के 9-10 बजे तक पीडीएफ मिल जाएगा। बस एक बार वो सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल जो था मॉडरेट था, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट वालों का मैथ्स डिफिकल्ट था। अभी यहाँ का देखोगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट वालों का मैथ्स डिफिकल्ट गया था।
फिजिक्स जो था मॉडरेट ही था, लेकिन वहां पे क्वेश्चंस काफी लेंदी थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, काफी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस थे। और केमिस्ट्री तो इजी ही था, काफी सारे स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री इजी ही गया। और फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स मॉडरेट गया है, बस वहां पे ट्रिकी क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए। फिजिक्स के लिए आप जितना ज्यादा हो सकता है फॉर्मूलेस को रिवाइज करो, फॉर्मूलेस के बिना आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होने वाले। फॉर्मूलेस जितना ज्यादा याद होंगे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, केमिस्ट्री आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। और मैथ्स थोड़ा सा अभी देखो जैसे जैसे शिफ्ट आएगी हम लोग एनालिसिस करेंगे, बट मुझे मॉर्निंग शिफ्ट से आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा इजी लगा एज कंपैरेटिवली, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के थे। ओके, ये सब क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना और प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम कल है तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड अपना बेस्ट दे के आना एग्जाम में। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू सो मच।